Good morning, students. How are you? I know that you are waiting for section 2 because this is an interesting story. So let's move to section 2. When Dorothy awoke, the sun was shining through the trees and Toto had long been out chasing birds and squirrels. As we have read in section 1 that Toto and Dorothy fell into a sound sleep and the scarecrow stood up in another corner. Now Dorothy woke up, Dorothy जाग गई and the sun was shining क्योंकि सुबह हो गई थी through the trees and Toto had long been out chasing birds and squirrels. Toto was a dog and he was enjoying to chase birds and squirrels. The scarecrow was still standing in his corner waiting for her. Scarecrow was waiting for Dorothy when she woke up, when she will wake and they will start their journey. We must go and search for water, she said to him. Now Dorothy says कि अब हमें चलना चाहिए and we have to find for water. They left the cottage and walked through the trees until they found a little spring of clear water. Now they have found a little spring of clear water कि अब उन्हें clear water मिल गया था. And they left the cottage where Dorothy drank and bathed and ate her breakfast. यहीं पे जहाँ पे उनको पानी मिला था where they found the water. Dorothy first drank water and then she bathed and after that she ate her breakfast. She saw there was not much bread left in the basket and the girl was thankful that the scarecrow did not have to eat anything. अब डॉरथी ने देखा कि उसकी बास्केट में जो ब्रेड है वो थोड़े से ही रह गए थे एंड द गर्ल वॉज थिंकिंग इन हर माइंड कि मतलब बहुत अच्छा हुआ कि स्केयरक्रो ने जो है वो कुछ नहीं खाया फॉर देयर वॉज स्कार्सली इनफ फॉर हर सेल्फ एंड टोटो फॉर द डे क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनके पास सिर्फ इतना ही रह गया है कि वो सारा दिन के लिए अपना खाना मैनेज करें. सो वो बड़ा थैंकफुल फील करती है, बड़ा ही अच्छा फील करती है कि अच्छा है स्केयरक्रो ने कुछ नहीं खाया क्योंकि अब उनके पास इतना है कि वो सारा दिन मैनेज कर सकें. When she had finished her meal and they were all about to go back to the road, she was startled to hear a deep groan nearby. जैसे ही डॉरथी ने अपना मील फिनिश किया एंड दे वर ऑल अबाउट टू गो बैक, जैसे ही वो चलने वाले थे टू द रोड की तरफ वो जाने वाले थे, जैसे ही शी वॉज स्टार्टल टू हेयर अ डीप ग्रोन नियर बाय. स्टार्टल मीन्स शी वॉज फ्राइटन्ड, वो डर गई थी. एक बहुत ही उसको पेनफुल जो है वो आवाज़ आई कि कोई दर्द से चिल्ला रहा है, कोई दर्द से करहा रहा है. शी वॉज स्टार्टल टू हेयर अ डीप ग्रोन नियर बाय. वॉट वॉज दैट शी आस्क्ड फेयरफुली. उसने बड़ा डर कर बोला कि वहाँ पर क्या है. आई डोंट नो रिप्लाइड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने कहा कि आई डोंट नो द आंसर. आई डोंट नो वेयर द I don't know, replied the scarecrow. Now the scarecrow replied, I don't know from where the sound is coming. कि आवाज़ कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, but we can go and see. लेकिन हम वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं. Just then another groan reached their ears. तभी क्या होता है, एक और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है. They heard a groaning voice. The sound seemed to come from behind them. सडन दे रियलाइज्ड दैट कि जो आवाज़ है वो तो पीछे से आ रही है. दे टर्न, वो मुड़कर देखते हैं एंड वॉकड अ फ्यू स्टेप्स. व्हेन डॉरथी सॉ समथिंग शाइनिंग इन अ रे ऑफ सनशाइन. तभी डॉरथी ने देखा कि कुछ वहाँ पे शाइन कर रहा है सनशाइन की रेज़ में. जब धूप पड़ती है तो वो रेज़ आती है ना सन की, तो वहाँ पे कुछ चीज़ है जो ब्राइटली शाइन कर रही है. शी रैन टू द प्लेस एंड देन स्टॉप्ड. तभी वो उस प्लेस पर भागती है और रुक जाती है विद अ लिटिल क्राई ऑफ सरप्राइज. वो बड़ी जो हैरानी वाली, एकदम से उसकी चीख निकल जाती है कि ये क्या है. तो क्या होता है वहाँ पे. स्टैंडिंग बिसाइड अ ट्री वॉज अ मैन मेड एंटायरली ऑफ टिन. टिन इज अ मेटल
क्या होता है टिन? मेटल, वाइट ग्रे मेटल, यस, एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। लाइक आपने वो देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक के कैंस, तो वो किससे बने होते हैं? टिन से। तो ऐसे ही एक ट्री के पास जो एक मैन था वो टोटली टिन का बना हुआ था। ही स्टूड कम्प्लीटली मोशनलेस। मोशनलेस मीन्स कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी उसके फेस पे, कुछ नहीं, क्योंकि वो भी स्केयर क्रो की तरह। स्केयर क्रो किससे स्टफ था, किससे भरा हुआ था? वो फिल किससे किया हुआ था स्केयर क्रो को? यस, स्केयर क्रो जो था वो स्ट्रॉ से फिल था। तो ऐसे ही ये टिन से बना हुआ एक आदमी था। एज इफ़ ही कुड नॉट मूव एट ऑल, और वो मूव नहीं कर सकता था। डोरथी लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट। डोरथी लुक्ड एट हिम सरप्राइजिंगली एंड सो डिड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो भी बड़ा हैरान हुआ उसको देखकर। वाइल टोटो बाग्ड शार्पली, जो टोटो था वो उसके ऊपर बड़ी ज़ोर से बाग कर रहा था क्योंकि उसको वो बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। एंड स्नैप्ड एट द टिन लेग्स, और वो काटने की कोशिश कर रहा था उसकी टिन लेग्स को, विच हर्ट हिज टीथ। इससे क्या हुआ कि टोटो के टीथ ही हर्ट हो गए, उन्हीं में पेन हो गया, क्योंकि वो तो टिन से बना हुआ था, उसको तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। लेकिन टिन के ऊपर बाइट करके टोटो के जो टीथ थे वही पेन करने लग गए, हर्ट हो गई। डिड यू ग्रॉन? आस्क्ड डोरथी। डोरथी ने पूछा टिन मैन को, डिड यू ग्रॉन? डिड यू क्राई विद पेन? येस, आंसर्ड द टिन मैन, आई डिड, आई हैव बीन ग्रोनिंग फॉर मोर देन अ ईयर। टिन मैन ने कहा कि हाँ, मैं ही मतलब चिल्ला रहा था दर्द से, और मुझे ग्रॉन करते हुए यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया है। स्टूडेंट सी हेयर, हेयर इज़ ए टिन मैन एंड दिस इज़ कॉल्ड स्प्रिंग, जहाँ पर उन्होंने पानी पिया था। दिस इज़ अ टिन मैन and no one has ever heard me before or come to help me. Then Tin Man was saying कि मेरे पास यहाँ कोई भी मुझे नहीं सुनने आया, किसी ने मुझे नहीं सुना और ना ही कोई मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया। What can I do for you? She asked softly. Dorothy बड़ी काइंड नेचर की थी। She has a very kind nature, so she asked softly, politely बड़ा उसने बोला कि Tin Man, what can I do for you? For she felt sorry when the Tin Man spoke in such a sad voice. और उसने सॉरी फील किया कि सॉरी हमने आपको सुना नहीं, एंड वी वर सरप्राइज टू सी यू, तो उसके लिए सॉरी। और जब टिन मैन ने बड़ी सैड वॉइस में ये चीज़ें बोली तो उसको बड़ा ही एम्बैरेस फील हुआ डोरथी को। गेट एन ऑयल कैन एंड ऑयल माई जॉइंट्स, ही आंसर्ड। देन टिन मैन ने कहा कि जो ये मेरे जॉइंट्स हैं, आप ऐसा करो, एक ऑयल कैन लेकर आओ और मेरे जॉइंट्स को ऑयल करो। He answered, they are rusted so badly that I cannot move them at all. Rusted क्या होता है कि जब किसी को जंग लग जाता है किसी चीज़ को, अब ये तो मेटल से बना हुआ है ना, तो मेटल जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, जब उनको ओपनली रखा जाता है मेटल्स को और वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, द थिंग्स आर रस्टेड बैडली, तो उन पर जंग लग जाता है, तो वो चीज़ें को अच्छी तरह से यूज़ में नहीं आती हैं। लाइक आपने देखा होगा मम्मा की स्विंग मशीन होती है घर पे, होती है ना स्विंग मशीन, तो कई बार मम्मा उसको ऑयल देते हैं कि वो प्रॉपर वर्क करे। आपकी साइकिल होती है, आप चेन को भी, साइकिल की चेन को ऑयल करते हो। तो इस तरह से टिन मैन जो था वो बैडली रस्टेड था, दैट आई कैन नॉट मूव देम एट ऑल, तो जिससे कि मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। इफ़ आई एम वेल ऑयल्ड आई शैल सून बी ऑल राइट अगेन, कि अगर मुझे ऑयल कर दिया जाएगा अच्छी तरह से, मेरी ऑयलिंग हो जाएगी, तो मैं जल्दी ही दोबारा से ठीक हो जाऊंगा। यू फाइंड एन ऑयल कैन ऑन अ शेल्फ इन माई कॉटेज। वो कॉटेज किसका होता है? जहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया था वो टिन मैन का होता है। तो वो कहते हैं कि वहाँ एक शेल्फ पे कॉटेज के अंदर ऑयल कैन आपको मिलेगा। दिस इज ऑयल कैन। Dorothy at once ran back to the cottage and found the oil can.
and then she returned and oiled the tin man's joint. फटाफट से वो क्या करती है, भाग कर जाती है, कॉटेज से ऑयल कैन लेके आती है, एंड व्हेन शी बैक शी ऑयल द टिन मैन्स जॉइंट्स. वो फटाफट से उसके जॉइंट्स पे ऑयलिंग कर देती है. द स्केयर क्रो बेंट देम स्लोली एंड केयरफुली. और स्केयर क्रो क्या करता है कि उसके जॉइंट्स को, उसके आर्म्स को प्रॉपर हेल्प करता है डोरोथी की बेंड करवाने में, कि वो रिलैक्स फील करे और वो अच्छी तरह से वर्क करने लग जाए. अनटिल दे वर फ्री फ्रॉम रस्ट, कि जब तक वो रस्ट से फ्री हो जाएं, कि वो प्रॉपर वर्क करने लग जाएं. एंड एज गुड एज न्यू, और वो बिल्कुल ऐसे हो जाए टिन मैन बिल्कुल नई की तरह, एज न्यू. द टिन मैन गेव अ साई ऑफ रिलीफ एंड लीन्ड अगेंस्ट द ट्री. नाउ द टिन मैन हैज़ वर्कड प्रॉपरली एंड ही लीन अगेंस्ट द ट्री. वो ट्री का सपोर्ट लेके खड़ा हो जाता है और अब वो बड़ी चैन की सांस लेता है. गिव अ साई ऑफ रिलीफ, कि नाउ आई एम ओके. दिस इज़ अ ग्रेट कम्फर्ट, ही सेड. थैंक यू, यू हैव सेव्ड माई लाइफ. नाउ टिन मैन says to Dorothy and Scarecrow and Toto that this is a great comfort. Now I am very grateful to you because you have saved my life. Now students, you have to do section C and D your own. These are very easy parts. Dorothy filling the blanks. To complete this flow chart, you have to complete this flow chart with the help of section 1 and 2. Dorothy and the Scarecrow walked into a dark or deep forest. They spent the night in a cottage. In the morning, Dorothy heard a groaning voice. The Tin Man couldn't move because it was rusted, or he was rusted. Dorothy fetched an oil can and she returned and oiled the Tin Man's joints. The Scarecrow bent them slowly and carefully until they were free from rust. The Tin Man said, "Thank you, you have saved my life." This is very easy. And true false, after reading the chapter, do these true false. Tomorrow I will send you the pic of question answers. Okay students, have a nice day. Bye bye.